हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा अपने इस सेशन में वीडियो में हमेशा डिवाइन फेमिनाइन का स्वागत करती हूँ। हो सकता है कुछ डीएम जो है वो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर आपका भी स्वागत है। बट ज़्यादातर तो वीडियो फेमिनाइन की तरफ से, मतलब फेमिनाइन को गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप भी अवेकनिंग है और मेरी इस सेशन को, वीडियोस को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपका भी स्वागत करती हूँ। यहाँ पर ये जो चैनल है वो सबके लिए है। बट यहाँ पर आज का ये जो वीडियो है वहाँ पर, मतलब इस सेशन में मैं यहाँ पर आपके जो डाउट है उसे क्लियर करने वाली हूँ। जो स्पेशली ये ज़्यादातर तो डाउट है ना, वो मस्कुलिन के कंपेयर में फेमिनाइन को ही आते हैं, इसीलिए ये आपके लिए ही फेमिनाइंस। तो अगर डीएम को भी ये डाउट आते हैं तो डेफिनेटली आप भी इस वीडियो को पूरा सुने, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो आपकी जर्नी है, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो। देखो यहाँ पर इसमें भी डिफरेंट होता है, स्पिरिचुअल जर्नी भी अलग होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी भी अलग होती है। कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी होती है और कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है, मतलब दोनों भी कंबाइन होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग जिस भी जर्नी में हैं, तो यहाँ पर अगर उनको डाउट आता है कि मैं इतना इनर वर्क तो कर रही हूँ, या फिर मेरे लाइफ में मैंने कई सारी चीज़ों को, कई सारी इनर वर्क को फॉलो किया है, कभी मैं ये करती हूँ, कभी मैं वो करती हूँ, बट मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या मेरे लाइफ में चेंजेस वाकई हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल स्टक फेस में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ मतलब चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फील नहीं हो रहा। तो क्या आपके भी इसी तरीके के डाउट है फेमिनाइन? तो अगर वाकई ही है, अगर वाकई ही इस तरीके के आपके डाउट हैं, तो आज का ये सेशन आपको छोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब आपके लाइफ में भी ये होती है बट आप नोटिस नहीं करते। तो यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ें किस तरीके से आपको साइन देने की कोशिश करती है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ भाई, हाँ यकीन रखिए आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है एक तो आप उस चेंजेस को नोटिस नहीं कर रही हो, या फिर एक तो आप अपने मतलब जर्नी से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रही हो, डिवाइन से ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रही हो। क्योंकि हो सकता है कि शायद आपका सोल कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा हो, या फिर कोई ऑब्स्टेकल पे आपका बार बार ध्यान जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही आपकी सोल ने या माइंड ने आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखा हो, या लो एनर्जी की वजह से आप थोड़ी सी परेशान हो, इस वजह से आप इस साइन को नोटिस नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं उस साइन की, ठीक है। देखो फेमिनाइंस, आप ना बहुत लॉन्ग टाइम तक इनर वर्क करते हो और फिर थोड़ी देर के बाद जाके ना अपने डिवाइन को सवाल करते हो कि क्या मेरे डीएम के अंदर चेंजेस आए हैं, बट डिवाइन का कोई रिप्लाई नहीं होता, मतलब वहाँ से सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। कभी कभार तो आ जाता है, बट अगर आप बार बार ऐसा करोगे ना तो आपको डेफिनेटली कोई रिप्लाई नहीं मिलता कभी कभी। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, और कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि कुछ कुछ फेमिनाइन को रिप्लाई मिलता है, बट फिर भी वो बार बार डिवाइन से पूछती रहती है कि क्या मेरे डीएम के अंदर कोई चेंजेस आया है। और अगर डिवाइन साइन दे भी देते हैं उन्हें कि हाँ भाई तुम्हारे डीएम के अंदर चेंजेस हो रहे, बट तभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब साइन मिल चुका है उन्हें कि भाई हाँ हो रहे हैं, तुम्हारे डीएम के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, वो भी रियलाइज़ कर रहा है, बट फिर भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती उस साइन को। फिर भी वो बार बार लगातार वही सेल्फ डाउट लेके बैठी रहती है, और उनको ऐसा भी लगता है कि मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कि मेरे डीएम के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, साइन तो मिल रहे हैं बट डीएम का बर्ताव तो उस साइन से मैच नहीं खा रहा है। तो वो सेल्फ डाउट को ही लेके बैठ जाती है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या है ना, आप देखो, अगर आप ना जिस भी फेस में हो, जैसे भी हो, शुरुआत में हो, बिगिनर फेस में हो, मतलब मीडियम में हो, आपकी जर्नी अभी भी प्रोसेस में है, या फिर अवेकनिंग हो चुकी हो, जो भी फेस में हो आप देखो, अगर आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट की है, आपको तुरंत से ये नोटिस नहीं होगा, मतलब तुरंत से आप इसे फील नहीं करोगे, बट जैसे ही आपने उस पैटर्न को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया, आपको धीरे धीरे ही सही, आपको, आप जैसी नई चीज़ों में एंटर करोगे, ठीक है, जैसे ही आप नई, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब कि उनका एक पूरा पैटर्न ना क्लोज हो जाता है, फिर भी उनके अंदर वो डर लगा रहता है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। तो उस पूरी प्रोसेस में उनको कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा, कि वो कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, अपने माइंड में कन्फ्यूजन को ही लेके बैठेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं ये सब कुछ मतलब कैसे होगा, क्या होगा, उसी चीज़ों में लेके बैठ जाते हैं।
क्योंकि क्या है ना कि वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, जबकि उनका जो ओल्ड फेस है वो तो ख़त्म होने के कगार पर है और ख़त्म ही हो चुका है लगभग। तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो माइंड का कन्फ्यूजन साइन देखने ही नहीं देता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो एक फेज़ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है और आप नए फेज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो, तब आपको जाकर अंदर से फ़ील होगा, तब जाकर आपको ये साइन फ़ील होगा कि हाँ कुछ तो ज़रूर बदला है। मतलब जैसे आप पहले परेशान होते थे, अब वैसे परेशान नहीं होते। नेगेटिव लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, बट आप हो नहीं रहे हो। आपका माइंड है ना अभी बहुत शांत है। पहले बहुत इरिटेशन लगती थी, डर लगता था, अभी वो डर नहीं लगता। आप देखो, पहले ना आप ना कम्युनिकेशन करने से मतलब जो और भी आपके इर्द गिर्द जो भी लोग होते थे, हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में ना कोई फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या फिर हो सकता है कि वो आपको मैनिपुलेट भी करता हो। तो आप ना उनके सामने अपने लिए स्टैंड लेने से डरते थे, या हो सकता है कि कोई आपके काम की जगह कोई ऐसा पर्सन हो, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी ले लो आप, ठीक है। सो आप डरते थे वहाँ पर। बट अब देखो, अब ना आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब नहीं आप डरते किसी से। अब आप देखो, अब आप इस चीज़ को नोटिस करो कि आप अब अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो ना स्टैंड। पहले नहीं ले पाते थे, बट अब तो आप तुरंत से स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाते हो अपने लिए। अब आप देखो, आपको तो पहले डर लगता था, अब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अब आपका फियर है ना वो बहुत कम हो गया है और कॉन्फिडेंस सडनली बूस्ट हो गया है, मतलब बढ़ गया है। पहले ना आप नोटिस करो, आपको और एक चेंज महसूस होगा कि पहले आपके जो आजू बाजू में सराउंडिंग था वो बहुत बोरिंग था, कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें, बहुत ही घटिया सा सराउंडिंग था, बहुत टॉक्सिसिटी फील होती थी। बट अब आपको ना बहुत शांति फील होती है, बहुत ना सही बट कुछ हद तक तो हाँ। एटलीस्ट आप खुद के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुके हो, इस तरीके की फीलिंग तो आपको ज़रूर आएगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ना आपको और एक चीज़ फ़ील होती है कि जैसे मतलब आप अगर कुछ काम पहले किया करते थे तो आपके काम ना हमेशा बिगड़ जाते थे, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, या फिर कुछ पहले लोग ना आपको ज़्यादा ही डिमोटिवेट किया करते थे। बट अब वो सिचुएशन नहीं है, अब कुछ तो बदला ज़रूर है। एक तो लोगों ने आपको डिमोटिवेट करना छोड़ दिया है, लोगों ने आपके पीछे भागना छोड़ दिया है, लोगों ने आपको कुछ हद तक तो सही बट परेशान करना छोड़ दिया है, या फिर आपके जो काम थे ना वो पहले बन नहीं पा रहे थे, बट अब अचानक से सारे के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से बदल रहे हैं या फटाफट से हो रहे हैं। तो समझो चेंज हो रहा है, आपके डीएम के अंदर भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर चेंज हो रहा है। अगर आपके काम बन रहे हैं ना तो डेफिनेटली आपके डीएम के भी काम उधर बन रहे होंगे। ओके, सो आपको अगर ऐसा डाउट है कहीं पर भी कि आपका डीएम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी की जो प्रोसेस हो, अंडरस्टैंडिंग करना, रियलाइजेशन करना, शैडो को एक्सेप्ट करना, अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट करना, नई साइकिल को एक्सेप्ट करना, थोड़ा बहुत उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। बट क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो डीएम है, डिवाइन मस्कुलिन है, तो होता है उनके साथ ये, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी उनको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना उनके लिए कोई खाओ की चीज़ नहीं होती कि एक झटके में समझ में आ गया और तुरंत से एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे नहीं होता। उनके लिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ईगो एंड लॉजिक में रहता है इसीलिए। बट आपके मामले में देखो, आपको सडनली अगर आप शांत हो ना, आपका माइंड शांत है, फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को फील कर पा रहा है, अगर आप ठीक से नोटिस कर पा रही हो चीज़ों को, अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, अगर आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख पा रही हो, तो आपने इस साइन को ज़रूर से फील किया होगा। इवन आप देखना, आपके जो आजू बाजू में जो लोग पहले से पता नहीं कितने सालों से रह रहे थे, अभी हो सकता है कि अचानक से मतलब वो छोड़ के जा रहे हैं और नए लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो ये भी चेंजेस है। देखो, तो एक ना मतलब मैंने ये और एक चीज़ नोटिस की है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने गांव में जाते ही नहीं कभी, ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि गए ही नहीं। ओके, बट अचानक से ना पता नहीं क्या हो जाता है कि कुछ तो मतलब ऑफ़र आ जाती है वहाँ से, कहीं तो कोई आपको मिलने के लिए बुला लेता है, या फिर सडनली आप पता नहीं कुछ तो हो जाता है कि आपको गाँव जाना पड़ता है, और आप ना जाते हो तो आप देखते हो कि अरे बाप रे, मतलब पहले मैं जब गया था कभी बचपन में या कभी बाद में, पता नहीं उसको कितने साल हो गए, तो वहाँ पर तो सराउंडिंग कितना अलग था। अभी तो इतना मतलब चेंजेस हो गए वहाँ पर, अभी तो इतना कुछ बदल चुका है, आप खुद चौंक जाओगे। तो ये सडनली चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये यूँ ही नहीं हो रहे। ओके, समझो इस बात को, ये यूँ ही नहीं है।
उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। डिवाइन बता रहा है कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, इसीलिए ये सारे के सारे चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखना, आप कई सालों से एक ही फ़ोन यूज़ कर रहे थे, 5 साल हो गए, 50 नहीं बोल सकते, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपका फ़ोन वही पुराना फ़ोन है, घिसा पिटा फ़ोन है, वही यूज़ कर रहे हो। अभी कुछ कुछ लोग तो देखो बार बार ऐसे फ़ोन चेंज करते रहते हैं, हर साल नया फ़ोन होता है, तो ये कोई साइन नहीं है। बट हाँ, आप वही उस पुराने फ़ोन को होल्ड करके बैठे हो कि नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं ख़रीदना ये नया वाला फ़ोन, मैं तो इसी फ़ोन के साथ खुश हूँ। और सडनली आके कोई आपसे कहता है कि अरे भाई अब चेंज कर दो इस फ़ोन को, बहुत पुराना हो गया है ये, और आप सोचते हो कि चलो भाई अभी कर ही लेना चाहिए मुझे चेंज। या फिर कोई आपका फैमिली मेम्बर ही आकर आपको नया फ़ोन ला के देता है और कहता है कि देखो अब तुम वो पुराना वाला फ़ोन जो था वो यूज़ करना भी बंद कर दो, नया वाला ले लो, ये मैं तुम्हारे लिए ये नया वाला लेके आया हूँ। तो ये जो है वो चेंजेस भी ये बताते हैं कि हाँ, बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें शिफ्ट हो रही है। कुछ भी आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ें, कोई नेगेटिव पर्सन जो बहुत सालों से आपको परेशान कर रहा था, सडनली गायब हो गया। एक तो हो सकता है एक्सपायरी हो गया, या फिर एक तो कहीं और ही जाकर शिफ्ट हो गया और फिर आपको कभी मिला ही नहीं। तो समझ लेना, बहुत बड़ा ही पैटर्न आपने वहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। ठीक है? और चीज़ें बताती हूँ आपको, जैसे कि अगर और एक चीज़ यहाँ पर जर्नी में देखी गई है, जैसे कि बहुत पुराने आपके जो बचपन के दोस्त थे, कभी आप उनसे परेशान हुआ करते थे, पहले तो वो आपको बहुत परेशान किया करते थे, बट जर्नी में ना कोई एक पॉइंट के बाद ऐसा सीन आता है कि वो अचानक से आपको मिलने लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे मिलने लग जाए, बट हाँ, उसमें से एक दो कुछ होते थे जिनसे आपके संबंध एक तो ख़राब रहे होंगे या फिर अच्छे रहे होंगे, जैसे भी होंगे, बट वो आप कहीं ना कहीं तो मिल जाते हैं। कभी रास्ते पे मिल जाते हैं, कभी मार्केट में मिल जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं। तो मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अभी भी कोई पुरानी चीज़ है। ठीक है, पुरानी चीज़ है, वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, आपको उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ को एक तो रिसेंटली क्लोज़ करने वाले हो, जो पुराना कुछ भी बचा कुचा था, बहुत सालों से आप उसको एक तो कैरी कर रहे थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा दर्द दिया होगा उस चीज़ ने आपको, या फिर आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा, अगर वो चीज़ें अच्छी भी थी तो आप उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो अभी वो चीज़ें धीरे धीरे करके क्लीन हो रही है, उसकी जो एनर्जी थी वो। ठीक है, एक तो आप उस चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, बहुत बुरी थी तो पूरी तरीके से वो नेगेटिव एनर्जी क्लीन्स हो जाएगी, तो कुछ तो चेंज हो रहा है। ओके। हाँ, और एक कई सारी चीज़ें होती थी कि आप ना पहले मंदिर में नहीं जाते थे। बहुत फैमिलियाँ ऐसी भी होती है, उनको मंदिर जाना नहीं अच्छा लगता। तो सडनली आपके माँ बाप खुद ही आपको ज़बरदस्ती से उठा के चलो हम इस तीर्थ स्थान पर जाने वाले हैं, प्रार्थना करने भगवान से, पूजा करने। तो आप खुद शॉक हो जाते हो कि भाई मतलब मुझे नहीं जाना है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, बट वो फिर भी आपको लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती से ढकेल ढकेल के। और हैरानी की बात तो ये है कि आप जा भी रहे हो, मतलब खुद से अंदर से आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो जाना चाहिए, देखते मतलब ऐसे ही चलो चलते हैं, कुछ अच्छा शायद महसूस हो। और हाँ, होता भी है ऐसा कि आप जाते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पर जाके, और सडनली आपको वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और आप ऐसे रैंडमली मंदिर को विज़िट भी करने लग जाते हो। मतलब कल को कुछ अपने साइड वाले मंदिर में विज़िट कर लिया, कल कहीं और किसी तीर्थ स्थान पे चले गए घूमने, तो ऐसा भी होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन कह रहा है कि देखो अब तुम अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें स्टार्ट करो। पहले हो सकता है नहीं था इंटरेस्ट, बट अभी वो तुम्हारे लिए ज़रूरी क्यों बन गई है, क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें मतलब अपने आप से जोड़ना चाहती है। अब तुम्हारी जो एनर्जी है अंदर की, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस एनर्जी को एक नया रूप देने के लिए, उस एनर्जी को, जो ख़राब एनर्जी थी उसको साइड कॉर्नर करके एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर भरने के लिए, वो जो चीज़ें हैं वो तुमसे जुड़ाव मांग रही है कि तुम उस पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को जोड़ो। इसीलिए वो सारी चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, बट आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि वो बहुत नॉर्मल लाइफ का हिस्सा लगती है, तो आप उसको नहीं समझ पाते। बट हाँ, होता तो है। और कई सारी चीज़ें होती हैं। आपका डीएम ना, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक साइलेंट जर्नी में हो, कभी भी आपके डीएम ने कभी मैसेज नहीं किया, कभी आपसे बात नहीं की, कभी आपको दिखाई नहीं दिया, और दिखता था भी तब भी वो अचानक से गायब हो जाता था, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने अपने डीएम को भी नहीं देखा। अगर ऐसा भी होता है अगर आपके साथ, तो आप देखना सडनली आपका डीएम है, मस्कुलिन है आपका, अचानक से आपके सामने आकर खड़ा रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रपोज करने के लिए आया है या कमिटमेंट देने के लिए आया है, कहीं ना कहीं दिख जाता है, मिल जाता है। तो आप खुद शॉक हो जाते हो कि अरे ये यहाँ पर कैसे। तो ये समझ लेना
डीएम से रिलेटेड कुछ तो था जो हील हो गया है, क्लोज़ हो गया है। तो कुछ तो ये अचानक से सडनली होना ये यूँ ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको ना कभी डीएम की ड्रीम आते ही नहीं थे, एक भी बार आपको कभी भी डीएम से ड्रीम नहीं आया। हो सकता है आपके कोई चक्रा जो होता है ना, जो आपको ड्रीम से गाइड करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लॉक थे आपकी डीएम के साथ। जो कनेक्शंस थे वो वहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लॉक थे या कुछ इश्यूज़ था। या ये भी हो सकता है कि आपको ना पहले डीएम से आपके साइड में कोई टेलीपैथी फील नहीं होती थी, सिर्फ डीएम को होती थी, या फिर एक तो सिर्फ आपको होती थी। उनमें से एक कोई तो था जिसकी सारी की सारी पावर जो थी वो ब्लॉक थी। अभी उसको डीएम से रिलेटेड ड्रीम भी नहीं आ रहे थे, उसको कोई जो मतलब टेलीपैथिकली बोलते हैं हम कॉर्ड थे होते हैं, वो भी नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे ठीक से। बट अचानक से सडनली कुछ तो हो गया। अचानक से आपको डीएम की टेलीपैथिकली मैसेज आना स्टार्ट हो गए, अचानक से आपको डीएम से रिलेटेड ड्रीम आना स्टार्ट हो गए। तो ये भी साइन है कि हाँ चलो भाई, अभी तुम्हारी जो अंदर की पावर थी ना वो एक्टिव हो गई है। तो ये सारे चेंजेस हैं। और जब ये चेंजेस होते हैं ना, तो ये हल्के चेंजेस नहीं होते, ये आपकी लाइफ में मतलब नई चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, और साथ में ये भी बता रहे होते हैं कि अगर ये चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं तो डेफिनेटली डीएम के साथ भी हो रहे हैं। और फिर भी आपको डाउट है कि नहीं हो रहे, तो देखो अभी आप ना ये सारी चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। डिवाइन को पता है कि कब क्या करना है, आपके लाइफ में चेंजेस कब लाने ये पता है, तो उनके लाइफ में कब लाने वो भी पता है। तो बेहतर होगा आप इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। इवन आप देखो, आप ना अगर शांति से बैठोगे, मतलब अपने साथ शांति से बैठोगे, अपने सेल्फ लव के साथ अपना वो डेली बेटर चीज़ें करते रहोगे, तो एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा ही सही, आपको भले ही ऐसा 100% ना लगे कि मेरा डीएम पूरा का पूरा चेंज हो गया, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं ये फील तो ज़रूर होगा कि एक तो आपके डीएम ने आपकी इंसल्ट करना बंद कर दिया, या एक तो आपके जो डीएम है वो आपके लिए उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली फील हो रही है। थोड़ा बहुत ही सही, बट आपको ये तो ज़रूर फील होगा। ओके। या फिर हो सकता है कि आपको ना सडनली जर्नी में कोई मेंटर या गाइड मिल जाए जो आपको डीएम के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे। ऐसा भी होता है कभी कभार, ठीक है। सो जो भी होता है, हर किसी के लाइफ की चेंजेस बहुत अलग अलग होते हैं, आप डेफिनेटली इस बातों में इतना मत घुसें। बट हाँ, ये सारे के सारे साइन हैं, बस आपके साथ ना मतलब ये होते हैं, आप पहचान नहीं पाते, बट आपको पूरी क्लैरिटी के साथ अपने आप को शांत रख के चीज़ों को बाहर चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करो। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने अंदर ही घुसे पड़े हो और कुछ चीज़ों को नोटिस भी नहीं कर रहे हो, जबकि आपके आजू बाजू तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। सो उन चीज़ों को नोटिस करो आप, तो आपको पता चल जाएगा। ओके। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए कि आपके लाइफ में आपने कौन से ऐसे चेंजेस नोटिस किए हैं जो बहुत डिफरेंट थे। हो सकता है कि शायद किसी और की जर्नी के साथ ही मैच खाए, ठीक है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।